ओ बंदे जरा ठहर जा, जरा सुनते जा इहलोक परलोक की बातें जो वक्त पर तेरे काम आए। अरे बंदे क्या इठलाते हो, इतराते हो, ये तेरा मेरा के चक्कर में झूठे जग की माया जाल क्यों बूनते हो, क्यों फंसते हो, क्यों उलझते जाते हो। ये संस्कार को समझो, ये संसार एक दलदल है, इसमें जितना अपना और मेरा के चक्कर में रहोगे उलझते ही जाओगे। जिस तरह एक पूर्ण खिली पुष्प कुछ घंटों या दिनों के बाद खुद ही डाली से अलग हो जाता है और उसे निज अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, इसके विपरीत जब माली या इंसान उसे तोड़कर पुष्प की माला बनाकर ईश्वर के चरणों में भेंट स्वरूप प्रस्तुत करता है तो उसे पुष्प की महत्व बढ़ जाती है। उसी प्रकार जिसका जीवन निज पोषण के अलावा दूसरों के उपकार कल्याण में लगाया गया है, वह जीवन की वास्तविकता को समझ लिया, यानी सार्थकता सिद्ध हो गई उसके जीवन की। फिर तो उसे किसी सुखी जीवन जीने का स्वतः ही सम्मान प्राप्त हो गया। तन से शुद्ध, मन से शुद्ध, कर्म वचन से शुद्ध, वाणी में मधुरता, आचरण में शालीनता, हृदय से निर्विकार, धन लोभ मद मोह पाप आदि से मुक्त जीवन ही ईश्वरीय सत्ता और वास्तविक सुख शांति का सच्चा मार्ग है। जब आप इस धरती पर माँ के उदर से जन्म लेकर आए थे तो खाली हाथ जीरो के साथ आए थे, और जब जाएंगे तब भी जीरो खाली हाथ जाएंगे। सिर्फ साथ जाएगा तो आपका नित्य शुद्ध मन से किया गया आचरण, भक्ति, कर्म, धर्म और ईश्वर भक्ति के आचरण की गति और इसी जन्म में अर्जित किए गए पाप और पुण्य के भागीदार आप स्वयं होंगे। अगर पुण्य करेंगे तो झोली भरा रहेगा, काम आएगा, याद आएगा, और इसके विपरीत यदि जीवन को निरर्थक, लापरवाह, स्वार्थ, कुविचार, कुमार्ग आदि में गवाया तो नरक समान पाप के फल की यातना को भी भोगना पड़ेगा और वो जिंदा रहते इसी पृथ्वी पर अधिक पीड़ा झेलना होगा। इसके उपरांत पूर्व कर्म के कारण इस जन्म को गति मिली है और इस जन्म में कर्म अच्छा करेंगे तो 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, यानी मोक्ष मिल जाएगी। ईश्वर के चरणों में ईश्वर का सानिध्य, परमात्मा की सानिध्य मिलेगी। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है मान, जीवित रहते मानव जीवन पाकर व्यर्थ न गवाओ। भक्ति, पुण्य, सत्कर्म, सेवा भाव आदि में मन लगाओ। जीवन में जो आधार बनकर वक्त पर काम आएगा, जरा सोचो ये अकाल मृत्यु या अधूरी इच्छा क्या है। लोग कहते हैं अमुक इंसान जैसा कर्म किया या करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हाँ, वास्तविकता भी यही है। अगर आप किसी को दुख, कष्ट, पीड़ा, यातना पहुंचाकर अपना मान या अधिकार सुरक्षित करोगे, अगले को दिया हुआ हृदय से निकली हुई आह या व्यथा का कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ेगी निश्चित ही। जिस प्रकार राजा दशरथ प्रतापी शब्द वेदी बाण के विशेषज्ञ हुए, लेकिन उनके एक भूल के कारण तीर श्रवण कुमार जो अंधे माता पिता के सहारा थे उनको विध गया, उनके प्राण चले गए और उनके श्राप से जब राजा दशरथ भी मुक्त न हो सके, परिणाम यह हुआ कि जिस तरह श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र वियोग में प्राण त्यागे, उसी प्रकार राम
के वियोग में राजा दशरथ को भी प्राण त्याग करना पड़ा। यह विधि का विधान है। जब ईश्वरीय सत्ता को यह विधि नहीं छोड़ता तो हम इंसान तो सामान्य है। अन्याय और नकारात्मक परिणाम वाले कर्मों में लिप्त ना रहें। ईश्वर सबकी गति को देखते हैं